अस्सलामुअलैकुम। आप वायर फ्रेम्स को फिग्मा पे, मीरो पे या किसी भी किस्म के टूल पे जो कि डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल हो, उस पे बना सकते हैं। हत्ता कि आप आम सादे कागज़ पे भी बना सकते हैं। रफ़ स्केच करके आप बना सकते हैं और ना ही आपको कोई बहुत अच्छी स्केचिंग आनी चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ मोटा-मोटा नज़र आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो आपका काम चल सकता है। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर होगी कि आप इसको फिग्मा पे करें, ताकि साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो। वायरफ्रेम को हमने बनाना कैसे है, इस पर इस लेसन में डिस्कशन होगी। उसके लिए एक टेक्नीक है क्रेज़ी 8 के नाम से। क्रेज़ी 8 के अंदर हम 8 मिनट के अंदर 8 वायरफ्रेम्स बनाते हैं, यानी हर मिनट में 1 वायरफ्रेम। इससे क्या होता है, हमारे लिए क्विक आइडिएशन करना कि हमारे माइंड में क्या-क्या आइडियाज़ हैं, वो आसान हो जाता है। आप ये स्टेप करने से पहले एक दफ़ा अपने कंपैरेटर्स को जाके दोबारा देख सकते हैं कि और लोगों ने कैसे किया हुआ है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दफ़ा पहले खुद बनाएँ और फिर जाके देखें कि और लोगों ने कैसे किया हुआ है। उससे आपको मज़ीद आइडियाज़ आएँगे और आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा पे, जहाँ मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने 8 स्क्वेयर्स पड़े हुए हैं। हम मिसाल ले लेते हैं कि ये 8 पेजेज़ हैं। अगर आप आम कागज़ पे करेंगे तो इस तरह के 8, बेशक किसी नोटबुक या किसी भी चीज़ से आप कागज़ निकाल सकते हैं। ये भी लाज़मी नहीं कि वो प्लेन हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पेज है और मेरे पास 1 मिनट है कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए मैं एक वायरफ्रेम बनाऊँगा। आगे चलकर हम इन सारे टूल्स पर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अभी के लिए आप इनको मोटा-मोटा समझ लें कि कोई भी अगर शेप बनानी है, तो यहाँ से सेलेक्ट की और उसको यहाँ पे जाके बना लिया। अगर मैं उसको शिफ्ट दबा के बनाऊँगा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी उसकी विड्थ और हाइट सेम होगी। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ के बनाऊँगा, तो अब मैं उसको छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास टेक्स्ट है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर होम, तो मेरे पास टेक्स्ट की शेप में आ जाएगा और मैं यहाँ से उसकी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसे कह सकता हूँ यहाँ पे इसको 40 कर दो, मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से इसको 20 कर दो, तो वो उतना छोटा-बड़ा करता रहेगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी वायरफ्रेम। तो ये हमारे पास स्क्रीन है और हमारे पास 1 मिनट होगा इसको डिज़ाइन करने के लिए। अब मैं सोचूँगा कि टॉप पे एक हेडर आ जाए। हेडर के बाद यहाँ पे ह हमारे पास एक कैटेगरीज़ का सेक्शन आए, जो कि हेडर ही के साथ नीचे जुड़ा हुआ हो। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ। और फिर बाद में मेरे पास एक जो हमने और जगहों पे देखा था कि मार्केटिंग के लिए हमने या ब्रांडिंग या सेल्स के लिए हमने जो भी जगह छोड़नी है, वो यहाँ पे हम छोड़ दें। कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अब मैंने ये देखा कि मेरे पास टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, कि मैंने लिखा तो है, लेकिन वो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर लूँगा। अक्सर टाइप करते वक़्त या टेक्स्ट को यूज़ करते वक़्त इसका साइज़ ऊपर-नीचे हो जाता है। उससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड्स या टॉप ब्रांड्स और नीचे उनके मैं ले आऊँगा स्क्वेयर्स। अब ये स्क्वेयर्स ये रिप्रेज़ेंट करेंगे कि यहाँ पर उनके लोगोज़ आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक कैटेगरीज़ का सेक्शन बना दूँगा और इसको मैं कहूँगा पॉपुलर कैटेगरीज़। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर लूँगा ताकि सेम ना हो। इसको मैं कुछ इस तरह से ले आऊँगा। इस तरह से लाने के बाद मैं एंड में थोड़े से प्रोडक्ट्स ले आऊँगा। अब मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास पेज छोटा पड़ गया। याद रखें आप पेज लंबा भी कर सकते हैं और साथ दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। यहाँ पर अब मैं लेके आया टॉप प्रोडक्ट या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे इमेज होगी उसकी, नीचे उसका नेम होगा। इसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड कम कर लेता हूँ।
साथ उसकी रेटिंग होगी 3.5 आउट ऑफ 5 और प्राइस होगी ₹100। इससे मुझे क्या पता लगेगा कि प्रोडक्ट कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फिग्मा के अंदर आप अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करके ऑल्ट दबा के मूव करोगे तो वो उसके डुप्लीकेट्स बना देता है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब यहाँ आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि सर आपने हमें कहा था कि वायर फ्रेमिंग करते वक्त कंटेंट सही तरह से आना चाहिए। आपने यहाँ हेडर में कुछ डाला नहीं, कैटेगरीज में कुछ डाला नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला। ये जो एक्टिविटी है क्रेजी 8, इसके अंदर हम सिर्फ एक मोटा-मोटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। जब हमने एक्टिविटी के बाद इसको किसी को प्रेजेंट करना हो, तब हम इसको थोड़ा-सा और पॉलिश करके आगे प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मैं एक दूसरी इटरेशन यहाँ बनाऊँगा, इसमें स्ट्रक्चर किसी और तरह से होगा। मसलन जो हमने पहले देखा था कि एक लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही हैं और राइट साइड पे पेज चल रहा है। और भी जो-जो मेरे माइंड में होंगे वो मैं यहाँ ड्रॉ करता चला जाऊँगा। हत्ता कि कोशिश मेरी होगी कि 8 मिनट के अंदर 8 वायर फ्रेम्स हों। उसमें आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि अगर 2 मिनट ऊपर चले गए तो क्या होगा? अगर हल्का-फुल्का ऊपर जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमने वायर फ्रेम के आइडियाज़ लेकर आना है। और इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि मैंने एक तो बना दिया, अब और कैसे बनाऊँ? आप और कंपैरेटर्स को जाके देखें, वो कैसे कर रहे हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करें कि आप उसको कितना अच्छा कॉपी कर सकते हैं। तो उससे आपकी वायर फ्रेमिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वायर फ्रेमिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपके हो सकता है बहुत सारे सवाल हों। इसमें सबसे पहले ये कि क्या ये फिग्मा में करना ज़रूरी है? मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ और काफ़ी अरसे से फिग्मा इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, मेरे लिए फिग्मा में बहुत आसान है। लेकिन आप यही काम पेपर पे या और टूल्स पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको आइडियाज़ ना आ रहे हों, तो आप एआई से भी हेल्प ले सकते हैं। मसलन जेमिनी, चैट जीपीटी या कोई और टूल से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको वो ब्रेनस्टॉर्म करके दे कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। और दूसरा सवाल जो आपके माइंड में आ सकता है कि सर फिग्मा तो आपने सिखाया नहीं और काम सारा आप करा रहे हैं फिग्मा में, तो हम कैसे करें? अभी कुछ लेसन्स के बाद मैं आपको फिग्मा को तफसीली तौर पर सिखाऊंगा। ये टूल क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। हत्ता कि इसके जो-जो फीचर्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए वो कुछ लेसन्स के बाद इंशाल्लाह हम आपको कवर कराएँगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप एक दफ़ा टूल खुद खोल के देखें, किस तरह काम करता है। थोड़ा एक्सप्लोरेशन करें, थोड़ा ट्राई आउट करें, हिचकिचाएँ नहीं। जिस तरह गाड़ी सीखने का प्रोसेस एक थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल तो होता है, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ोगे नहीं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी, चाहे जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लो। वो थियोरेटिकल नॉलेज तो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन वो आपकी फिंगर टिप्स पे आपकी मसल मेमोरी में बिल्ड नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप फिग्मा के साथ खुद एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई आउट करें। उससे आपके वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर नहीं मिलते, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम फिग्मा को भी एज़ अ टूल समझेंगे।